बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे आज हम। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका नाम देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब सरकार सेल्फ हेल्प की बात क्यों कर रही है? देखिए समस्या, क्योंकि भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ, और 150 करोड़ लोगों को फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। विदाउट सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, अगर लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो आप इतनी बड़ी आवाम को, इतनी बड़ी जनता को आप फूड, शेल्टर, उनको पॉवर्टी से बाहर, उनको लिटरेसी प्रोवाइड करना, उनको स्किल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ये जरूरत है कि लोग अपनी हेल्प खुद करें, क्योंकि किसी भी ग्रामीण एरिया में जाइए, आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 63-64% लोग जो हैं गांव में रह रहे हैं। और अगर मान लीजिए 63% लोग गांव में रह रहे हैं तो गांव में अभी भी उतना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। रीजन क्या है कि गांव के लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं जानते, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और गांव में भी सबसे जो बुरी अवस्था में है वो विमेन है। वहां की औरत, वहां की महिला बहुत ही बुरी अवस्था में है। वो आज भी अपने पति पे डिपेंडेंट है, वो आज भी समाज पे डिपेंडेंट है। ना तो वो एंटरप्रेन्योर बन पाई है और ना ही उसका कोई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो पाया। इसी चीज को कवर करने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का सरकार ने प्रोविजन स्टार्ट किया कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करेंगे, गांव में डेवलप करेंगे। जैसे आपने एक बहुत फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा, जिसे हम सेवा बोलते हैं, सेवा। और ये 1970s से चल रही है ऑर्गेनाइजेशन। इला भट्ट का नाम सुना होगा, इला भट्ट। तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1970s में, और 1970s से सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। सो इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की और विमेन को बोला कि ठीक है, आप गांव में रहते हैं या किसी भी सबर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, अपने आप को खुद एम्प्लॉयमेंट देंगे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्टार्ट हुआ वो इसी चीज पे स्टार्ट हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर किसी ट्रक को हमें पुश करना है, सो ट्रक को आप अकेले नहीं पुश कर सकते। उसको पुश करने के लिए या उसको ढकेलने के लिए आपको हमेशा 2, 4, 10 लोगों के सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे ही किसी भी देश में, भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई डेवलप्ड कंट्री भी हो, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें स्टेट अकेले नहीं कर सकती या सरकार अकेले नहीं कर सकती। उस समस्या, जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है। अब गरीबी इतनी बड़ी समस्या है कि उससे लड़ने के लिए सरकार खुद में पर्याप्त नहीं है। सरकार हर एक आदमी की गरीबी को दूर नहीं कर सकती। अब सरकार अगर दूर नहीं कर सकती तो कौन दूर कर सकता है? तो आदमी या जो जनता है, जो आवाम है, जो लोग हैं, वो खुद उस गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो सरकार ने उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट किया। इंटेंशन ये थी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, लोगों के पार्टिसिपेशन से, विमेन के पार्टिसिपेशन से एम्प्लॉयमेंट को रूरल एरिया में जनरेट किया जाए, जिससे माइग्रेशन को रोका जा सके। क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट, जब लोगों को काम या रोजगार उनके गांव में ही मिलेगा तो गांव छोड़ के शहरों में क्यों जाएंगे। और दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ग्रुपिंग होगी वो 5 से लेकर 20 लोगों की, मैक्सिमम साइज 20 लोगों का होगा। और इन लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा, क्रेडिट आसानी से मिलेगा। क्रेडिट आसानी से इसलिए मिलेगा क्योंकि कलेक्टिव गारंटी होगी। अगर डिफॉल्टर हो सकता है, एक आदमी के डिफॉल्टर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन 20 आदमी के डिफॉल्टर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस या एनजीओस की हेल्प से इन्हें इजीली क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। उस लोन से ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे, उससे जो इनकम जनरेट होगी, उससे ये, उस इनकम को ये लोग 20 लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। जिससे अगर वो विमेन है, देखिए ऐसा नहीं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ विमेन के ही होते हैं, मैन के भी हो सकते हैं। मैन चाहे तो मैन भी बना सकते हैं, विमेन चाहे तो विमेन भी बना सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस है कि रूरल एरियाज में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करे। विमेन जो खाली हैं, जो एक काम करने, हाउस होल्ड काम करने के बाद कुछ नहीं करती, तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में एंगेज किया जाए, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको बिजनेसमैन बनाया जाए, उनको बिजनेस करने का सेंस डेवलप किया जाए। इन सब चीजों को, मोटिव को लेकर, इंटेंशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया। अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, पहली बात कि इस ग्रुप की साइज कितना होगा। देखिए साइज अगर बहुत बड़ा होगा तो, क्योंकि
ऐसा तो है नहीं कि रूरल लोग बहुत एंटरप्रेन्योर हैं या विमेन बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए साइज क्या होगा 5 से लेकर 20 होगा। दूसरा क्या है कि ये जो विमेन होंगी उसी गांव की होंगी या आसपास की होंगी, तो उनका सोशियो और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होगा वो लगभग सेम होगा, इवन जो एजुकेशनल स्टेटस होगा लगभग सेम होगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम होगा, तो इजिली क्या होगा उसमें डोमिनेंस होने के चांसेस नहीं, सबको इक्वल से मिलेगा। सो ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए 5 to 20। सो 5 to 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप में विमेन होंगी, अगर हम विमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं तो 5 to 20। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में कि वो सेल्फ गवर्नड होगा, उसमें कहीं से बाहर से गवर्नेंस नहीं होगी। ये 20 विमेन अगर होंगी तो 20 विमेन खुद ही उसको गवर्न करेंगी उस ऑर्गेनाइजेशन को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने बनाया है। थर्ड क्या है पीयर कंट्रोल्ड, जो भी कंट्रोल्ड होगा उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो यही लोग कंट्रोल करेंगे, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं होगा। सिमिलर अभी मैंने बताया था आपको कि सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होंगे, जो भी विमेन इसमें एंगेज होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनका सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, सो चांसेस ऑफ डोमिनेशन कम होगा। अदरवाइज क्या होता है जनरली कि कोई भी ग्रुप बनता है तो उसमें एक डोमिनेट करने वाला बन जाता है, तो यहां हम इक्वल से देना चाहते हैं, हम वॉइसलेस को वॉइस देना चाहते हैं, जो विमेन वॉइसलेस हैं उनको हम आवाज देना चाहते हैं, ठीक है, कि वो अपनी बात को कह सकें किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एक बिजनेस में एंगेज हो सकें। इसके बाद कलेक्टिव पर्पस, और क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा तो एक कलेक्टिव पर्पस होगा। मैंने हमेशा बोला है कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो कोऑपरेटिव जो सिस्टम है उसको एक मोमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोऑपरेटिव एफर्ट होता है, जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कम काम को कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं बिजनेस को, ठीक है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसलिए बनाया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू में क्या था, अर्ली इनफॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते थे शुरू में, फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ सेवा फाउंडेशन, अभी मैंने बताया जिसकी फाउंडर इला भट्ट थी 1970s में, फिर माइक्रो फाइनेंस, इवन कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे भी हैं जो लोन भी दिया करते हैं, जैसे मान लीजिए 20 विमेन हैं, उन्होंने 5-5 हजार रुपए इकट्ठे किए, 1 लाख रुपया हो गया, 1 लाख रुपए का अपने अकाउंट में डाला या 1 लाख रुपए लोन ले लिया, उस 1 लाख रुपए को लोन देना शुरू किया, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज देना शुरू की, उससे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसको अपना प्रॉफिट मान के फिर डिवाइड कर लिया, तो ऐसा भी काम करते हैं। नाबार्ड ने क्या किया, नाबार्ड ने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ लिंक किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को इजीली बैंक से लोन मिल जाना चाहिए। इसने क्या किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी उसको बूस्ट अप कर दिया। नेक्स्ट आया गवर्नमेंट प्रमोशन की बात करते हैं। जब गवर्नमेंट प्रमोशन, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप में गवर्नमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट हमेशा से चाहती है कि जो रूरल एरियाज में विमेन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट ने स्वर्ण ग्रामीण स्वर्ण जयंती जो यूथ के लिए शुरू किया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन शुरू किया, ये सारी चीजें शुरू की उन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल क्या है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी जब कोरोना आया था तो उस टाइम पे इंडिया में, क्योंकि हमें मास्क की जरूरत थी, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या किया, मास्क बना के सप्लाई किया। सो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया, प्लस उनकी इनकम भी जनरेट हुई इससे। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल कोहेशन। सोशल कोहेशन इसलिए क्योंकि आप अगर गांव की सोसाइटी को देखोगे ना तो उसमें साउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नेटवर्क होता है, सब आदमी सबको जानते होते हैं, जितने लोग होते हैं पर्सनली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। तो वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकता है, आपस में उनके अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां हेट्रोजिनस सोसाइटी नहीं है, वहां जो सोसाइटी है वो होमोजिनस सोसाइटी। सो सोशल कोहेशन बहुत ज्यादा होता है, एड्रेसिंग जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकती है, कम्युनिटी यूनिटी को इंश्योर किया जा सकता है इसके थ्रू। दूसरा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी एग्जांपल मैंने बताया था, डिजास्टर कोरोना जब आया तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मास्क बना के बेचे, उससे इनकम जनरेट की, सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ, प्लस विमेन जो है उनको भी इनकम जनरेट हुई, और हाउस होल्ड जो है उस टाइम पे, क्योंकि बाकी सब चीजें बंद थी, बाकी सारे बिजनेस बंद थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, सो उनको हाउस होल्ड इनकम जनरेट हुई। तीसरा विमेन एम्पावरमेंट होता है। देखिए विमेन एम्पावरमेंट जब ही हो सकता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अगर विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास अपना पैसा नहीं है, तो हमेशा अगर हस्बैंड का पैसा है या फादर का पैसा है तो खर्च करने से पहले सोचेगी, या उसको पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होगा, जो इनकम डिवाइड होगी वो 20 की 20
जो विमेन होगी उन्हीं के बीच में डिवाइड होगी, उनकी इनकम जनरेट होगी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, और जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो उनकी अपनी वॉइस होगी, एम्पावरमेंट होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे, मान लीजिए कोई माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, गांव में हर आदमी को मिल जाएंगी, और विश्वास पे दे रहा है क्योंकि वो जानते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग जानते हैं कि ठीक है ये हमारे गांव के ही हैं, 5,000 रुपए अगर इनको लोन लेना है तो ठीक है हम दे देते हैं, फिर बाद में ये हमें वापस कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। वहां पे कोई मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मॉर्गेज रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको कौन लोन देगा, फॉर्मल चैनल तो नहीं देगा, इनफॉर्मल चैनल देगा, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे तो वो इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करेगा। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एलिवेशन। आप ये सोचिए, मान लीजिए कोई फार्मर फैमिली से है, अगर फार्मर पर मंथ ऑन एन एवरेज पर मंथ 10,000 रुपए कमा लेता है या 5,000 रुपए कमा लेता है, उसकी वाइफ भी 5,000 रुपए पर मंथ अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमा लेती है, तो क्या होगा, घर की जो पॉवर्टी है, घर की जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। सो पॉवर्टी एलिवेशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेगा। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, नेक्स्ट अगर देखिए स्किल डेवलपमेंट में, तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करते हैं। अब उनको ट्रेनिंग कौन देती है, गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, एनजीओ जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। सो उनकी हेल्प से क्या करते हैं, वो समाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, उस स्किल से कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई और काम करता है, जिससे इनकम जनरेट होती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर देखा जाए तो एक पॉवर्टी जो बहुत बड़ा एक तरह से हमारे ऊपर स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी के ऊपर, उसको खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए। सो सबसे पहला अगर हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम फर्स्ट। अब इजीली सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल जाता है, कोई उनको मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है, बस आप सेल्फ हेल्प ग्रुप आप बता दीजिए कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक आपको इजीली लोन दे देगा, क्योंकि वहां कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलती है, उन्हें कलेक्टिव गारंटी मिलती है, तो बैंक, और अगर गवर्नमेंट भी कई बार बोलती है कि अगर मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फेल हो जाता है या लोन को वापस नहीं दे पाता, तो गवर्नमेंट उसको रीइंबर्स कर देती है। सो बैंक्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमेशा बोला गया कि वो प्रायोरिटी सेक्टर, यानी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या एजुकेशन सेक्टर, उसमें लैंडिंग करे। तीसरा ग्रेन बैंक्स, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, ग्रेन बैंक्स को मेंटेन करते हैं। प्रियदर्शनी स्कीम, प्रियदर्शनी स्कीम के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्योंकि ये स्कीम विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, उनको लाइवलीहुड जनरेट करने की बात करती है, तो अगर देखा जाए तो ये प्रियदर्शनी स्कीम भी किसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप में के साथ एसोसिएट होकर काम करती है। नेक्स्ट देखा जाए, सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने अभी बोला गांव में एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, गांव में कभी क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप, मान लीजिए पापड़ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो बहुत सारे लोगों को वो लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है, एक इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एक बिजनेस प्रोवाइड करती है, कई लोगों को वो रोजगार प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट देखें, एमकेएसपी की बात करते हैं, अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या परियोजना, महिला सशक्तिकरण परियोजना की बात करते हैं, तो प्रमोट्स एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस फॉर विमेन। हम ये चाहते हैं कि विमेन जो है वो एग्रीकल्चर में भी पार्टिसिपेट करें। आजकल ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कि ड्रोन दीदी क्या करेंगी, ड्रोन को यूज करेंगी एग्रीकल्चर फील्ड में, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो भी यूज करना चाहें तो उसको ड्रोन की हेल्प से, या मॉनिटरिंग करना चाहें तो मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें, चैलेंज फेस बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना सब कुछ कर रहा है तो आखिर चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1 इज लिमिटेड फाइनेंशियल नॉलेज, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी विमेन 20 की 20 विमेन जो पार्टिसिपेट करें, उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, क्योंकि उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड होता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा वीक लीडरशिप, उसमें लीडरशिप नहीं आ पाती, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं डेवलप नहीं होती कई लोगों में, तो वो लीड करने वाले लोग जो होते हैं वो नहीं मिल पाते इनको। थर्ड इज ओवर रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। आज भी अगर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं तो मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप आइदर वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है या एनजीओज पे डिपेंडेंट है। अगर एनजीओज और गवर्नमेंट का सपोर्ट हटा दिया जाए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। नेक्स्ट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए कभी भी कोई ग्रुप बनेगा तो उसमें कई बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं,
सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कभी कभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन स्केलिंग अप। बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं वो रीजनल लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, या आपके कुछ लोकल लेवल चल रहे हैं, पैन इंडिया लेवल पे नहीं है। स्केलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके अलावा एक और सबसे मेजर फैक्टर है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जिसे हम पैट्रियार्कल माइंडसेट बोलते हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट का मतलब होता है कि सोसाइटी में, आज भी गांव की सोसाइटी में जाएं तो लोग अपनी वाइफ को या बहन को सेल्फ हेल्प ग्रुप में एंगेज नहीं करना चाहते, वो एंगेज ही नहीं होने देते, बोले। और ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इसी पैट्रियार्कल माइंडसेट की जगह की वजह से जो वेमेन एम्पावरमेंट है वो सफर कर रहा है। अगर हम किसी को काम ही नहीं करने देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा वो फेल होगा या पास होगा, या वो अच्छा कर पाएगा। कई बार आप देखना बहुत सारे विमेन हैं, वो जैसे आप कुटुम्बश्री देखिए, कुटुम्बश्री एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है केरला में, आप देखिए मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उसका टर्नओवर, उसका रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज्यादा है। तो हमें लोगों को चांस देना पड़ेगा, हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनको प्रमोट करना पड़ेगा और महिलाओं को चांस देना पड़ेगा कि वो प्रूव कर सके अपना पोटेंशियल, कि वो भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, वो भी फाइनेंस को जनरेट कर सकती हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। सिर्फ उनका काम घरों में हाउस होल्ड की तरह काम करना नहीं है कि घर में घर का काम किया और बस उसके बाद उनका जीवन खत्म हो गया। घर का काम भी देखिए तो सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे का काम है, या थोड़ा बहुत बीच में काम है, वो बाकी जो टाइम स्पेयर टाइम है वो क्या करें, वो बैठ के आपस में या तो चुगली करेंगे या आपस में लड़ाई करेंगे। उससे अच्छा है कि वो अपना जो टाइम है उसको क्या करें, प्रोडक्टिव चीजों में लगाएं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है कि जो हमारा आइडल मैन पावर है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो रूरल एरियाज में बैठा हुआ है, जो किसी काम का कुछ नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ सके। प्लस जीडीपी के साथ रूरल एरियाज में लाइवलीहुड को इन्हांस किया जा सके, विमेन एम्पावरमेंट हो सके, विमेन को वॉइस जिसको सप्रेस किया गया है अभी तक, उसको हम क्या कर सकें, उसको प्रमोट कर सकें। उनका जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है फैमिली में, क्योंकि वो फाइनेंशियली जब अर्न रहेंगी या अर्न कर रही होंगी या इंडिपेंडेंट होगी तो फैमिली डिसीजंस में उनका से हो सके। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तो एंटी पॉवर्टी मेजर है, प्लस दूसरा विमेन एम्पावरमेंट करता है, थर्ड कम्युनिटी को स्किल्ड करता है, फोर्थ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है इन द ग्रोथ पाथ ऑफ द इंडिया। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप आने वाले टाइम में एक ग्रोथ इंजन का काम करेगा। बस लोगों को इसको समझने की जरूरत है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से इंडिया को चेंज कर सकता है।